अब ये जो जोरावर है, इसको अगर आप देखें कि इसका जो ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस है या इसके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो कि इसके बेसिकली कहा जा रहा है कि कोर एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। इसके इन सारे के सारे में याद रखें, ये जो डेवलपिंग मुल्क थे, पाकिस्तान, भारत, ये सारे ममालिक, अगर हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं तो तब जाके वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया ने शुरू से एक एडवांटेज लिया है कि इंडिया ने अपने बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले गए। हमने 25-30 साल मदरसों में इन्वेस्टमेंट की। अब मुझे बताओ ना, वो जो मदरसों वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? एक सवाल है, वो कर क्या सकते हैं? क्या वो मदरसों वाले बच्चे पाकिस्तान में कोई टैंक बना सकते हैं, कोई गोली बना सकते हैं, कोई बंदूक बना सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए ख़तरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विज़िट असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विज़िट शी जिनपिंग के लिए ख़तरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ सकते हैं। या कि आपको नाराज होना है तो होने दीजिए, आपको नाराज करने के लिए हम अपना पेट तो नहीं काट लेंगे ना। आप, अमेरिका चाहता है कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, तो हम अपने यहाँ तेल का प्राइस करवा लें 100-200 रुपए पर लीटर, 300 रुपए पर लीटर। हमारे जो फैक्ट्रीज है उनका क्या होगा? जो हमारे मीडियम एंड स्मॉल बजट के जो बेचारी बिजनेसमैन है उनका क्या होगा? जो हमारे यहाँ डेली कम्यूटर है, जो 15-20 हजार 30 हजार रुपए कमाता है, स्कूटर से आता जाता है, हम उसका ऐसे ही 30% इनकम खा जाती है, खाना पीना। आदमी 30 से 40% अपनी इनकम का आरजू जी सिर्फ खाने के सामान पे खर्च कर देता है। उसमें 10-20% और जोड़ दीजिए उसका, ये अगर ये आने जाने का कम्यूटेशन भी ले ले तो क्या बचेगा उसके पास? जय हिंद दोस्तों। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में G7 बैठक में जाने के बाद अगर किसी देश का बायलैटरल दौरा कर रहे हैं तो वो है रशिया। तो दोस्तों, इस अहम दौरे को लेकर सारी दुनिया की मीडिया में खूब सारी चर्चाएं चल रही हैं। ये दौरा ये भी बताता है कि भारत के लिए रशिया कितना महत्वपूर्ण सहयोगी है और या साझीदार है। दरअसल पिछले कई महीनों से अगर भारत सरकार के कदमों पर चीन के प्रति की गई कार्रवाइयों पर नज़र डालें तो ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा नज़र आता है। दरअसल मोदी गवर्नमेंट चीन के साथ अपने संबंधों को ठोस आयाम देने के फिराक में है और उनका मानना है कि अपने तीसरे कार्यकाल में चाइना के साथ लंबित मुद्दों को निपटाया जाए। उसके लिए चाहे कोई भी कदम उठाने हो, अगर इन कदमों की कड़ी को देखें तो सबसे पहले नैन्सी, जो कि अमेरिकी सीनेटर है और लॉ मेकर है, उसका हिमाचल में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलना, जिसके लिए चाइना ने कड़ा विरोध जताया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको परमिशन भी दी और ख़ुद भी उस डेलीगेट से मुलाकात करके चाइना को इशारा कर दिया था। उसके बाद दूसरी कड़ी में फिर अगर देखें तो अभी भारत ने अपना नया नवेला बना टैंक जोरावर तिब्बत में तैनात कर दिया है और इसके बाद पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रशिया जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस दौरे को कितना अहम माना जा रहा है, ये सारी दुनिया में चर्चा है। दरअसल भारत के अनुसार तो ये बायलैटरल मुद्दों पर बातचीत का समय है और दुनिया में चल रही बाकी हलचलों के लिए भी दोनों पक्ष बात करेंगे, जिसमें यूक्रेन युद्ध भी शामिल है। लेकिन दरअसल मेन मुद्दा रहेगा चाइना। अभी भारत ने चाइना को एससीओ में पीएम मोदी ने विजिट ना करके इशारा कर दिया था कि उनके लिए अब चीन को बस करने की ज़रूरत है। अब वो चीन को कह चुके हैं कि बस, इससे आगे और नहीं। शायद भारत सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है और ये कदम उसी कड़ी के माने जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर जहां चीनी मीडिया अपना अलग से ही व्यू बता रहा है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया इसको चाइना के लिए खतरे की घंटी बता रहा है और बता रहा है कि पीएम मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में चाइना के साथ अपने लंबित मुद्दों के प्रति
कठोर और सख्त रुख अपना रही है, जिसके नतीजे आगे देखने को मिलेंगे। दरअसल गलवान के बाद भारत ने तय कर लिया कि चाइना के साथ अब आगे कुछ और नहीं, बस सिर्फ चाइना को डिफाइन करने की ज़रूरत है अपनी सीमा। अब ये आगे नहीं चलेगा कि किसकी सीमा कहाँ है, ये विवाद लंबे समय तक चलता रहे, जिसका चीन हमेशा फ़ायदा उठाता रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तानी अपने अपने तर्क दे रहे हैं और इस बात को भी कह रहे हैं कि भारत ने नई तकनीक के साथ गलवान के बाद चीन को जवाब देने का मूड बना लिया है और ये दौरा भी इसी कड़ी का हिस्सा है। देखा जाए तो पिछले कई महीनों से भारत सरकार के उठाए कदमों ने ये बात साबित भी कर दी है कि चाइना अब बस और नहीं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में परेशानी बेचैनी भी देखी जा रही है और उनको लगता है कि अगर चाइना के साथ भारत कड़ाई से निपटता है तो इसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी को लेकर आगे आप पाक मीडिया का क्या कहना था सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। होगा और नरेंद्र मोदी साहब की थर्ड इनिंग्स का भी ये पहला विजिट रशिया का होगा। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की तरफ से बहुत ही दो टोक स्टैंस लिया गया, जैसे कि अभी चाइना की तरफ से कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और चीन के बीच पैसेंजर फ़्लाइट्स डायरेक्ट स्टार्ट कर दी जाएं, रीस्टार्ट कर दी जाएं। इंडिया की तरफ से नो कर दिया गया और वो फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा डेंट था चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने अगर ये बात की थी तो वो यही सोच रहा था कि उसकी बात मान ली जाएगी। अगर उसको ये पता होता कि उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो शायद वो ये बात ना करता। लेकिन ट्रेड के हवाले से भी काफ़ी चाइना के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी शराइत, कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं। उनकी ऐप्स को भी काफ़ी बंद किया गया है। बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इससे पहले नहीं थे। और फिर तिब्बत में जो कुछ हुआ, यानी धर्मशाला में तिब्बत के हवाले से जो अमेरिकन ग्रुप वहाँ पर पहुँचा लॉ मेकर्स का, उसने भी चीन को हिला कर रख दिया कि चीन को ये कहना पड़ा, चीन को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी, चीन को लेटर लिखना पड़ा कि ये ना किया जाए, कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो धर्मशाला ना जाए। और इसी तरीके से चाइना ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की कि ये ना हो, ये चाइना के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो जहाँ ये इतने बहुत सारे हमें पॉइंट्स और भारत का एक टफ स्टैंस नज़र आ रहा है चाइना के ख़िलाफ़, चाइना के ऊपर, तो क्या ये जो रशिया विज़िट है ये भी चाइना को के लिए परेशानी पैदा करेगा? वो जोरावर जैसे जिसे कहते हैं ना ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस में जाना या सिस्टम के जी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की तरफ जाना है, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो भारत ने गलवान के वाक़े के बाद 2019 के बाद चाइनीज़ थ्रेट को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है। इंडिया के लिए अब चाइना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे ये जो अब बात की जा रही है जी मोदी 3.0, चाइना को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, ठीक है जी। क्या इनके पास कोई नई अप्रोच है या कि ये कहेंगे जी हमने एससीओ में नहीं जाना, हमने जो है वो डायरेक्ट जहाज़ वो नहीं करने, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉर्डर्स हैं और वो भी हिमालयाज़ पे, उनको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे डिफाइन करना है। और ये जो सारे ये फ्लैश पॉइंट हैं, देखें ये फ्लैश पॉइंट हैं, ये बड़े, यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। हालांकि इंडियंस बड़े खुश हैं इस बात पे, वो खुश इस बात पे हैं, दे बिलीव कि अगर चाइना 2020 में अपनी इंटेंशंस ना शो करता, अपनी इंटेंशन ना शो करता, तो इंडिया को कभी पता ना चलता कि, और इंडिया कभी भी इस एग्रेसिव मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट या इंडिजिनाइजेशन या जो बायर की कंपनियों को कहता कि आओ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। सो इस सिलसिले में तो अमेरिकन भी इंडिया की सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी वो जनरल मोटर्स हो या बाकी जो हैं ड्रोन्स हो। तो मोदी जी कॉमर्स वाले आदमी हैं, बिजनेस वाले आदमी हैं, तो वो थोड़ा अमेरिका की तरफ उनका झुकाव था उस सेंस में।
लेकिन जब रशिया के ऊपर प्रॉब्लम आई तो फिर मोदी जी खड़े हो गए, रशिया के ऊपर संकट घिरा तो मोदी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम आपका इसमें साथ देंगे, और फिर जो विन विन सिचुएशन हो सकता था दोनों देशों के बीच वो किया गया। जी, ये तो मैं पहली बार सुनता हूँ। ये एक हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस था कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो तो वो तेल देना बंद कर देंगे, अरब के साथ ऐसा, वो ऐसा करना बंद कर देंगे। ऐसे नहीं होता। दिस इज, ये समाज के ऊपर एक समझ लीजिए प्रेशर टैक्टिक्स है जो समाज को फ्रीली और अपने इंटरेस्ट में थिंक करने नहीं देता, और मोदी जी ने इसको डिबंक करके दिखा भी दिया है। आर्टिकल 370 हटाया, अगर मुस्लिम कम्युनिटी नाराज होती तो अरब तो हमको तेल देना बंद कर देते, कहां तेल देना बंद किया। राम मंदिर बन गया, कहां अरबों ने तेल देना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो पॉइंट है कि इंटरेस्ट का खेल है आरजू जी। इंडिया और रशिया में भी कोई बहुत भाईचारा नहीं, इंटरेस्ट का खेल है। रशिया ने हमारी मदद इसलिए की थी क्योंकि पूरा अमेरिकन कैंप जो था वो बहुत ज्यादा देशों से भर गया था, और बहुत गिने चुने जो देश थे वो यूएसएसआर के ब्लॉक में थे। उस समय यूएसएसआर डिड एवरीथिंग टू स्टैंड बाय विद इंडिया, और अमेरिका ने चूज किया पाकिस्तान को अपना अलाई बनाना। तो यूएसएसआर हमारा एक, जिसे समझ लीजिए एक जिसे कह नेचुरल कोरोलरी हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप बन गया कि आप अगर पाकिस्तान को दे रहे हो टैंक और बारूद और बम और गोले, तो हमें तो कोई तो देगा, और आपने वेस्ट ने सैंक्शन भी लगा दिया कि भाई इंडिया को मत दो, तो फिर कोई तो खड़ा होगा। ये दुनिया का रीत है। आपको आपके अगर अगेंस्ट में 10 खड़े हो जाएंगे ना आरजू जी, तो दो आपके फेवर वाले भी आ जाते हैं कि नहीं मैं तो इनके साथ खड़ा हूं। ये होता है, तो वही हुआ हमारे साथ। तो रशिया, वी बिकेम क्लोज टू रशिया, नंबर वन। एक तो जो सॉफ्ट कॉर्नर थी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस के हमारे इनिशियल लीडर्स में, नेहरू जी में और इनमें, दे वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड विद द रशियन स्कॉलर्स, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनके थॉट प्रोसेस पे। आपने देखा रशिया के दौरे को लेकर पाक मीडिया में किस तरह चर्चाएं जोरों पर है। दरअसल गलवान के बाद वाकई भारत ने चाइना के प्रति अपने रुख में जो बदलाव किया है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत ने उससे क्या सबक लिया, और उसी दिन से शायद मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी कि अभी चाहे मामला हथियारों का हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कूटनीति का, अब चाइना से आगे बातचीत उस तरह नहीं की जाएगी जिस तरह पहले करते रहे हैं, और उसको उसी की भाषा में जवाब देना कितना ज़रूरी है। दरअसल तिब्बत का मामला हो तो चीन की वो दुखती रग है, और भारत ने उस पर पैर रखने में देर नहीं की। और वहीं दूसरी ओर एससीओ जैसे महत्वपूर्ण मंच जो चाइना ने खुद बनाए थे, अगर उसमें भारत एग्जिट कर जाता है या भारत उसके प्रति उदासीन रवैया अपनाता है तो एससीओ 2 दिन भी चलने वाला नहीं है, और उसके जो मकसद थे वो कहीं से भी कामयाब होने वाले नहीं है, और चीन को इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। दूसरी ओर डायरेक्ट फ्लाइट ना चलाकर हिंदुस्तान ने ये बता दिया कि अब चाइना के साथ वो व्यवहार नहीं किया जाएगा जो वो अपनी मनमर्जी से चाहता था। अब भारत जैसे का तैसा देने के लिए तैयार है। तिब्बत का मसला तो सारी दुनिया में सिर्फ भारत की वजह से ही लटका हुआ है। अगर भारत इसमें इंटरफेयर करता है तो चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। चीन जिस तरह भारतीय सीमा पर खासकर एलएसी पर अपनी हरकतें करता रहा है, उसका जवाब देने का वक्त शायद अब आ गया, और इसके लिए भारत ने अपने आप को काफ़ी हद तक तैयार भी किया है। इसी का नतीजा है कि आज जोरावर जैसे टैंक भारत ने लद्दाख में लगा दिए हैं, और साथ ही अपनी कई आर्मर्ड बटालियनें भी वहाँ पर भेजी है। ये टेक्नोलॉजी उसी के लिए तैयार की गई है। अब चाइना को भी इस चीज़ का एहसास है कि कहीं न कहीं वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुके हैं, और भारत आज पहले जैसी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। इसीलिए चीन को अभी पिछले महीने ही बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप हमारी फ़्लाइट सीधी बहाल करें। इससे क्या हो रहा है कि चीन का एविएशन सेक्टर बैठ गया है। लेकिन G7 के बाद दूसरा दौरा पीएम मोदी का रशिया का है, जो कि इस मसले के महत्व को दर्शाता है और बताता है कि रशिया भी इसमें एक अहम पार्टनर है। दरअसल पिछले दिनों रशिया और चाइना की जो नज़दीकियाँ बढ़ी है वो कहीं न कहीं सारी दुनिया को खटक रही थी, और इसका एकमात्र हल है भारत के पास, पीएम मोदी के पास, और शायद पीएम मोदी यही करने जा रहे हैं।
वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।